सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी शेरदास। आज की क्लास में आपका वेलकम है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण, और इसमें पढ़ा था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम वगैरह और प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ही है। और इसमें देखेंगे, सुनो पहले सन, इधर देखो सब लोग, अब देखो लिख के बैठ गए बिल्कुल आराम से। देखो सन 1905 में आइंस्टीन ने, किसने? आइंस्टीन, वही अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की थी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचरित होता है। जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल पैकेटों में होकर उत्सर्जित होकर तरंगों में उत्सर्जित होता है। किसने बताया? आइंस्टाइन ने। ठीक है, अब जिन्हें क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिन्हें? इन्हें फोटान बोलते हैं। प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होती है एच न्यू होती है। लैम्डा इक्वल टू क्या होती है? एच न्यू। जो फोटान, एक बंडल जो पैकेट है उसकी एनर्जी होती है कितनी? एच न्यू होती है। ठीक है, जहां न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, ये क्या है? वी नहीं है, न्यू है। प्रकाश की आवृत्ति क्या है इसमें? न्यू। और एच प्लांक का सर्वात्रिक नियतांक है। प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटानों की संख्या पर निर्भर करती है। फोटानों की संख्या कौन सी? यही एच न्यू के ऊपर प्रकाश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंडिंग ऑन फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, और माना कि धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ईके। कितनी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा? गतिज ऊर्जा ईके। तो धातु से एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, धातु से एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा डब्लू क्या होता था? कल हमने बताया था आपको, क्या बताया था? कार्यफलन। याद आया? कार्यफलन। और डब्लू को धातु का कार्यफलन कहते हैं, है ना? कल हमने बताया था किसी धातु से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? कार्यफलन बोलते हैं, है ना? और देखो, तथा इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका जो मान होता है किसका? डब्लू का मान। ठीक है, ये भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, ये भी हमने कल बताया था आपको, है ना? फिर एच न्यू बराबर डब्लू प्लस ई के, और तो ई के बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज दो, तो एच न्यू माइनस डब्लू, जहां एच न्यू धातु में इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटान की क्या है? ऊर्जा है। अब देखो, यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटान की ऊर्जा धातु के कार्यफलन डब्लू से क्या हो गई? कम होगी, तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। भाई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, कार्यफलन से ऊर्जा कम है तुम्हारी। अतः यदि दी हुई धातु के लिए प्रकाश की देहली आवृत्ति न्यू नॉट, देहली आवृत्ति क्या होती थी बताओ जरा? कल हमने बताया था ना देहली आवृत्ति, तो कहा था? याद करते चलो। देखो देहली आवृत्ति क्या होती? किसी धातु वह आवृत्ति, प्रकाश की वह आवृत्ति जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने में सहायक हो या क्षमता रखती हो, उसे क्या बोलेंगे? देहली आवृत्ति, प्रकाश की देहली आवृत्ति। और अभी अभी हमने बताया प्रकाश की जो आवृत्ति है वो किन पे डिपेंड करती है? एच न्यू पर, अभी हमने बताया था। ठीक है, अब आगे सुनो। तो ऐसे प्रकाश को फोटान की ऊर्जा एच न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से निकलने में ही व्यय हो जाएगी, अर्थात यह कार्यफलन के बराबर होगी। तो डब्लू बराबर एच न्यू नॉट, ये भी उसके बराबर हो जाएगी। कौन बराबर हो जाएगी? देहली आवृत्ति है। अब जरा देखो, डब्लू के इस मान को उपरोक्त समय, डब्लू का ये जो मान आया है डब्लू इक्वल टू एच न्यू, इसको इसमें रख दो, तो ई के बराबर क्या आ जाएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इससे क्या कॉमन आ रहा है? प्लांक नियतांक एच कॉमन आ रहा है।
तो h बाहर निकाल लो, न्यू माइनस न्यू नॉट। आ गई ना बात समझ में? आगे देखो, यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v मैक्स हो तब E के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम होगा, तथा उपरोक्त समीकरण में हम लोग इसको E के का वैल्यू रख सकते हैं। तो E के का वैल्यू रखेंगे तो उपरोक्त समीकरण में रखने पर तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, यही जो समीकरण है इसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। तो आगे ना बात समझ में, यही तुम्हारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। तो अब देखते हैं आगे, द्रव्य तरंगे अथवा द्रव्योगली तरंग। जब कोई द्रव कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और गतिशील होता है ना, तो वह सदैव तरंग की भांति व्यवहार करता है। द्रव कणों से संबद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा दे ब्रोगली तरंगे कहते हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य जो होती है उन्हीं को बोलते हैं दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो प्रकाश में द्वैत नेचर होता है जिसे द्वैत प्रकृति बोलते हैं। प्रकाश की द्वैत प्रकृति में क्या होता है कि जो प्रकाश होता है वो तरंग तथा कणों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको द्वैत प्रकृति, इसमें जो प्रकाश होता है इसमें द्वैत प्रकृति होती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।